हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का इतिहास और नागरिक शास्त्र में। आज हम इतिहास का पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले नागरिक शास्त्र के सभी चैप्टरों के वीडियो स्वाध्याय अपलोड कर दिए गए हैं और इतिहास में चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। इस चैप्टर के स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को मैं आज आपको यहाँ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, उसका लाभ उठा सकें। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं जो दी हैं वो एक बार देख लेते हैं। इस पर नज़र मारते हुए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे 28 दिसंबर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सन 1905 में दो घटनाएं हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया और नामदार गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। 1906 में भी दो घटनाएं हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पद से पहली बार स्वराज्य शब्द का उच्चारण हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। 1909 में भारत के लिए मार्ले मिंटो सुधार कानून बनाया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस का मतभेद समाप्त हो जाने से गर्मपंथी और नरमपंथी एक साथ हो गए। 1917 में भारतीय मॉन्टेग्यू ने भारत को उत्तरदायी सरकार प्रदान करने की घोषणा की और 1919 में भारत के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यहाँ पर आप देखकर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं और जानकारी भी कुछ और भी दी गई है। तो यहाँ पर इसको देखने के बाद हम आगे आते हैं, बढ़ते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ, जो कि हमारे बुक में जो स्वाध्याय में प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर मैं आपको बताती चलूँगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अब कौन से स्कूल से आप बिलोंग करते हैं और अपने सुझाव जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर भारत सेवक समाज की स्थापना डैश ने की, तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये वाला आंसर राइट होगा। फिर दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया। इसमें 4 विकल्प है, पुणे, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन से होगा, मुंबई में किया गया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, गीता रहस्य ग्रंथ डैश ने लिखा। किसने लिखा? लोकमान्य तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक जी। ये आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, पहले प्रश्न में ही दूसरा है कि नरमपंथी नेता और गर्मपंथी नेताओं के नाम लिखने हैं, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नरमपंथी नेता और गर्मपंथी नेताओं में नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये 2 नाम आता है। ये नरमपंथी मतलब शांति से काम को करने वाले थे, और गर्मपंथी नेता में थे लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, ये 2 नाम आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, जैसे होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? तो डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। प्राचीन भारतीय संस्कृत का अध्ययन करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भाऊ दाजी लाड और डॉक्टर राघव भंडारकर, ये नाम हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपकी जो बुक में दिया गया है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। पहला है, स्वतंत्रता युद्ध में भारतीयों की अस्मिता जागृत हुई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न का उत्तर कुछ पॉइंट्स करके दिया गया। पहला पॉइंट है कि पश्चिमी शिक्षा के कारण स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र आदि मूल्यों का परिचय सुनिश्चित वर्गों को प्राप्त हुआ। दूसरा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के कारण अनेक भारतीयों और पश्चिमी लोगों ने भारतीय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इन्होंने संस्कृत, फारसी तथा भारतीय भाषाओं, पांडुलिपियों का अध्ययन किया। और चौथा है, प्राचीन भारतीय संस्कृत के गहन अध्ययन के बाद भारतीयों को अपनी प्राचीन समृद्ध विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इसके कारण स्वतंत्रता युद्ध में भारतीयों की अस्मिता जागृत हुई। फिर इसी में दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, देख लीजिए कि क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 गुट बन गए। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 गुट बन गए। पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रथम दशक में उसका कार्य मंद गति से चला। उसका कानून के मार्ग पर विश्वास था। प्रथम दशक मतलब पहले 10 साल तक, दशक मतलब होता है 10 साल तक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है
कुछ नेताओं को लगने लगा कि स्वतंत्रता के लिए सरकार के विरुद्ध बहुत तीव्र संघर्ष करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों को तथा आंदोलन के कानून मार्ग के विषय में नेताओं के एकमत होने के बावजूद कार्य पद्धति में विषय में मतभेद होने लगा। और चौथा है शांति और कानून के मार्ग का समर्थन करने वाले नरमपंथी और तीव्र संघर्ष का आग्रह करने वाले गर्मपंथी। इस प्रकार दो गुट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बन गए। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया और इसका क्या निर्णय लिया। यहाँ पर स्क्रीन पर भी इसका आंसर आपको दिख जाएगा, ये रहा। तो पहला पॉइंट है हिंदू और मुस्लिम समाज में फूट डालकर स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत बनाने का निश्चय किया। उसके बाद तीसरा, अंग्रेजों द्वारा इस बात का प्रचार किया गया कि बड़ा प्रांत होने के कारण बंगाल का प्रशासनिक कार्य संभालना कठिन है। और चौथा है प्रशासनिक सुविधा का कारण बताकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया। इस तरीके से ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। इसके बाद टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बुक में तीसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य, बंग भंग आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुसूत्री, ये क्या चीज़ें हैं और इसमें हमें टिप्पणी लिखनी है। तो इसका भी उत्तर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे, ये सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सन 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला, धर्म, वंश, जाति, भाषा और भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर भारत को विभिन्न भागों के लोगों को एक मंच पर लाना। दूसरा, एक दूसरे की समस्याओं को समझ बूझकर उन पर विचार विमर्श करना। तीसरा, लोगों में एकता की भावना का विकास करना। और चौथा, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना। ये कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये उद्देश्य था, टारगेट था। उसके बाद दूसरा बंग भंग आंदोलन है। तो इसमें भी 4-5 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने के उद्देश्य से सन 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के विरोध में संपूर्ण भारत में असंतोष का निर्माण होने से बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। फिर इसी में दूसरा पॉइंट क्या है कि विभाजन के दिन 16 अक्टूबर राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया और संपूर्ण भारत में सभाओं के माध्यम से सरकार का निषेध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, वंदे मातरम गीत सभी स्थानों पर गाया जाने लगा। एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। चौथा, सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया। चतुसूत्री कार्यक्रम के आधार पर शुरू हुए इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। अंत में सन 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। इस तरीके से बंग भंग आंदोलन को रद्द करना पड़ा। और लास्ट और तीसरा है टिप्पणी लिखो में कि राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुसूत्री कार्यक्रम क्या थे। तो इसमें भी सब जो कार्यक्रम थे चारों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। 1906 में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चतुसूत्री कार्यक्रम स्वीकार किए गए। चतुसूत्री और दूसरे उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य था स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश की पूंजी संसाधन और मौजूद बल का उपयोग करके अपना उद्योग बढ़ाना, आत्मनिर्भर होकर देश का कल्याण करना। दूसरा है बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं और माल का बहिष्कार करना, इससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ पर आघात पहुंचेगा। तीसरा स्वराज्य, देश के स्वतंत्रता दिलाना अंतिम उद्देश्य होगा। और चौथा और आखिरी था, इसीलिए इसको चतुसूत्री कार्यक्रम बोलते हैं। चौथा कार्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा, ऐसी शिक्षा देना जिसमें जनता में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व का निर्माण हो। इसके लिए भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। बंग भंग आंदोलन के समय में यह चतुसूत्री कार्यक्रम संपूर्ण भारत में स्वीकार किया गया। देखिए यहाँ पर संपूर्ण भारत में स्वीकार किया। इस तरीके से ये पूरे प्रश्न का उत्तर आप समझकर कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी और चौथा प्रश्न हमारा जो बुक में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि निम्न मुद्दों पर के आधार पर स्पष्ट करो। कौन कौन से मुद्दे हैं? प्रशासनिक केंद्रीकरण, आर्थिक शोषण, पश्चिमी शिक्षा, भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन और समाचार पत्रों का कार्य। तो ये कौन कौन से जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक एक करके। ये चारों पॉइंट है। और पहला प्रशासनिक केंद्रीकरण देख लीजिए। प्रशासनिक केंद्रीकरण में क्या है? अंग्रेजों प्रशासन के कारण भारत में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ। संपूर्ण देश में समाज, नीति और कानून के समक्ष सबके समान होने का सिद्धांत लागू हुआ। इसके कारण भारतीय जनता में एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। दूसरा आर्थिक शोषण जो पॉइंट है इसमें है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति
के कारण भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे बंद होने लगे, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण होने के कारण लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। तीसरा पॉइंट है कि पश्चिमी शिक्षा, तो इसमें है पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, मानवता, राष्ट्रवाद आदि नई संकल्पनाओं और मूल्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इससे लोगों को यह बोध हुआ कि हम अपने देश का शासन स्वयं चलाने में सक्षम हैं। और चौथा पॉइंट है भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि भारत में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की कड़ी आलोचना एवं निंदा होने लगी। इससे भारतीय समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति होने लगी। तो इस तरीके से ये जो 4 पॉइंट थे, समाचार पत्रों के कार्यक्रम और इतिहास का अध्ययन, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी ले सकते हैं। भारत के इतिहास का अध्ययन में पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किए जाने से भारतीयों को यह बोध हुआ कि उन्हें प्राचीन एवं संपन्न विरासत प्राप्त है। इससे भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई। ये वाला भी पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो पूरा इसको आप पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, जैसे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किए गए चतुसूत्री कार्यक्रम आज भी लागू करने की आवश्यकता है, यदि है तो क्यों? तो यहाँ पर वही चारों कार्यक्रम, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों जो है पुनः कार्यक्रम किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा सा परिवर्तन करके इसे आज भी लागू करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 4 प्रश्न में ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, 1-1 मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के, आप पढ़ के अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे हेम रूल किसे कहते हैं, बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, लोकमान्य तिलक ने किन शब्दों में मॉन्टेग्यू जेम्स कानून की आलोचना की थी, या फिर धर्म पर्व प्रारंभ करने के पीछे लोकमान्य तिलक का क्या विचार था, गर्मपंथी नेताओं ने किस उद्देश्य से शिक्षा संस्थान स्थापित किए, या फिर राजनीतिक जागृति लाने के लिए गर्मपंथी नेताओं ने किन मार्गों का सहारा लिया। ये अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।